नमस्कार। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था आपको साधनों के उपयोग के बारे में, कुछ उसमें बाकी रह गया था। हम बता रहे थे कि हमने कंघा अगर संभाल के रखा तो उसे रखने में सिर्फ हमारी 1 मिनट लगेगी, पर अगर हमने वो संभाल कर नहीं रखा तो उसी को ढूंढने में हमें 15 मिनट खोनी पड़ेंगी और हो सकता है ना भी मिले समय पे। अच्छा, मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ, किताब पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, किताबें उपयोग करते हैं। जो किताबें 6 महीने में इस्तेमाल होगी एक तरफ, महीने भर वाली एक तरफ, रोज़ के इस्तेमाल की एक तरफ। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में जाने से पहले बैग उठा के देखा, जो किताबें कल पढ़ाई गई थी आज नहीं पढ़ाई जावें, उन्हें संभाल के उठा के अलमारी में रख दिया और जिनकी ज़रूरत आज है उन्हें बैग में। कभी भी ये नहीं सुनने को मिलेगा कि मेरी किताबें घर रहेगी, पर कब? जो पढ़ने वाला बच्चा खुद जागरूक है। स्कूल कोई ख़राब नहीं, टीचर कोई ख़राब नहीं, ये निर्भर करता है खुद पढ़ने वाले बच्चे की लगन कितनी है। यही चीज़ कॉलेज में जाने वाले के लिए, यही चीज़ ऑफिस में जाने वाले के लिए, सभी के लिए इन्हीं बातों पर निर्भर करता है कि वो उस काम को कितनी लगन से और कितने ध्यान से कर रहे हैं। रसोई में काम करने वाली गृहिणी, चाहे वो आपकी माताजी क्यों ना हो, दादी जी क्यों ना हो, या बहुएं क्यों ना हो, या बेटियां हों, अगर वो गृहिणी अपनी रसोई में ये गौर कर ले कि मेरा साल भर में कौन सा सामान कितना लग रहा है, 6 महीने में कितना, महीने भर में कितना, और 15 दिन में कितना, रोज़ में कितना इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा भी ना हो कि इतना ज़्यादा हो कि उसमें सुरसुड़ी लग रही है, फुई लग रही है, खापरा लग रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं, ख़राब हो रहा है, बेकार हो रहा है, बिरान जा रहा है। या रोज़ हमें लाला जी की दुकान पर जा खड़ा होना पड़े कि आज चीनी ख़त्म है, चाय पत्ती ख़त्म है, आज ये ख़त्म है, आज वो ख़त्म है। हफ्ते भर का सामान हम एक बार ले आए और इस तरह से रसोई को मेंटेन करके रखा, क्योंकि जो गृहिणी अपनी रसोई को संभाल के रख रही है, उस रसोई में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। अचार का डब्बा उठा के देखा, फुई लग रही थी, सुखा लिया गया, आटा ख़त्म हो रहा है, पीसना है, पिसवाना है, बाज़ार से लाना है, ले आए। कोशिश करें रसोई में चप्पल जूते लेकर ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बिना नहाए धोए ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जो गृहिणी अपनी रसोई को इतना संभाल ले, मैं ये कह रहा हूँ उस घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रसोई वो पवित्र स्थान है जो मंदिर से भी ज़्यादा पवित्र है। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, भजन ध्यान उपासना कर रहे हैं, कोई इबादत कर रहे हैं, तो वो अपने लिए। मंदिर मस्जिद से भी ज़्यादा पवित्र स्थान रसोई है। रसोई में जो भोजन बन रहा है पूरे परिवार के लिए। अगर भोजन बनाने वाली गृहिणी को क्रोध आ रहा है तो निश्चित रूप से खाने वालों को क्रोध आएगा। अगर भोजन बनाने वाली खुद के भाव अपने इष्ट देव में, राम, विष्णु, गणेश, महेश, शंकर, दिनेश, जिसे भी वो पूजती है, हाथ जोड़ के विनती करे कि हे माता अन्नपूर्णा, मैं जो भोजन बना रही हूँ उस भोजन से मेरे घर में सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, उस भोजन से जो इनके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो वो अच्छे काम में इस्तेमाल हो, जिससे घर में सुख शांति, सुख समृद्धि बनी रहे और परिवार में बढ़ोतरी हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो गृहिणी इतने विचार रख कर के भोजन बना रही है, वो घर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करनी शुरू कर देगा। एक चीज़ और बताऊँ, इतनी देर में मैंने कोई भी बात आप लोगों को नई नहीं बताई। बातें वही हैं जो आप साधन रोज में उपयोग कर रहे हो, जो काम रोज कर रहे हो। सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहा है कि किसी भी काम को करने का, उस काम का अपना एक तरीका है। अगर हम उस काम को उस तरीके से कर दें तो ठीक, अगर हम उस काम को उस तरीके से नहीं कर रहे तो ये लगा लीजिए घर में पितृ दोष, नज़र का दोष, वास्तु दोष, सारी बीमारी पड़ेंगी। देखो, समझने की बात है, साधनों का तरीका क्या है। साधनों का तरीका तो वह है जो आप लोगों को मैंने बताने की और समझाने की कोशिश करी, और हमारा अपना तरीका क्या है साथ साथ वो भी सुन ले। आलकस, लापरवाही, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, कर देंगे, कर दूंगा, भागा नहीं जा रहा, मैं ही करूंगा, क्या घर में कोई और करने वाला नहीं है? इनसे भी तो कह लिया करो, ये बच्चे भी तो कर सकते हैं, मेरी पत्नी कर लेगी, कोई और कर लेगा, मेरी माँ कर लेगी। कहने का मतलब काम को एक दूसरे पे टाल देना। हुआ तो नहीं ना वो काम समय पे। अगर उस काम को हम समय पे कर देते, वो काम टाइम पे हो जाता, तो उसका लाभ पूरे ही परिवार को मिलने वाला था। अगर एक आदमी भी उस काम को जिम्मेदारी से कर दे, अगर उस फैमिली में सभी
जॉइंट फैमिली में 15 या 20 मेंबर भी हैं या 5 मेंबर भी हैं, उसका लाभ सभी को मिलने वाला है। पर मिलने वाला कब है? जब समझदारी के साथ चला जाए। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सहनशीलता का होना बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों से जितनी उम्मीदें लगा रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, हमारे अंदर खुद के अंदर कितनी सहनशीलता, अगर उस सहनशीलता को बरत करके हम अपने जीवन को सही ढंग से चलाएं तो निश्चित रूप से जीवन बहुत ही खुशहाल और बहुत ही अच्छा होगा। स्वर्ग और नरक कहीं ऊपर आकाश में नहीं है। कभी आप ये सोचते हो कि स्वर्ग कहीं ऊपर आसमान में है, वहाँ इंद्र बैठा है, वहाँ अप्सराएं हैं, या वहाँ परियां हैं, या हूरें मिलेंगी, या ऐसा होगा या ऐसा होगा, नहीं। मरने के बाद में किसने स्वर्ग देखा? स्वर्ग और नरक सब सिर्फ धरती पे है। अगर हम एक अच्छा जीवन जी पा रहे हैं तो स्वर्ग है। अगर हम घुट घुट के परेशान होकर, दुखी होकर, विवादपूर्ण जीवन जी रहे हैं तो यही नरक है। इस जीवन को जितना मर्जी उलझनों से भरा बना लो और जितना मर्जी अच्छा बना लो, या आपके अपने हाथ में। देखो एक चीज़ मैं बताऊं, अगर आपके पास साधन ठीक हैं, आज सुबह से शाम तक 10 काम कर रहे हो, कल से ही 15 करने शुरू कर दोगे। अगर साधन ही ठीक नहीं है तो 10 भी घट के 8 रह गए। चाहे पढ़ने वाले बच्चे किताब, कापी, रबड़, पेंसिल, बैग, बस्ते, कपड़े, जूते क्यों ना हो, रसोई में रखा हुआ गृहिणी का सामान क्यों ना हो। देखो समझने की बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।